तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर पेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। तो ये हमारी लाइन ए बी है। हम जानते हैं कोई भी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम इस लाइन पर एक लाइन OC स्टैंड करा देते हैं। अब हम कह सकते हैं since OC stand on AB therefore angle COB plus angle COA equal to 180 डिग्री। और COB हमारा x है और COA y है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि कोई लाइन किसी लाइन पर स्टैंड करती है, जैसे कि हमारी लाइन ए बी है और OC इस पर स्टैंड कर रही है, तब इस केस में एंगल x प्लस एंगल y मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स एंगल x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में x प्लस y 180 डिग्री होता है, जिसे हम लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। अल्टरनेट एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले इसके लिए हम दो लाइन सेगमेंट AB और CD लेते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स AB पैरेलल CD। और PQ हमारी एक ट्रांसवर्सल होती है जो इनको काट कर जाती है। सिंस AB पैरेलल CD, क्योंकि AB CD के पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल है, देन और PQ हमारी ट्रांसवर्सल है, तो इस केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? तो ये हमारा एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे हमारे 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 5 क्योंकि सेम लोकेशन पर है, और 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 6, और 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 7, और 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 8, जो कि सेम लोकेशन में होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 3 इक्वल टू होता है एंगल 7 का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट होते हैं, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो अपोजिट एंगल होता है वही अल्टरनेट एंगल कहलाता है। और ये अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में भी। तो जैसा कि हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल पर जाएंगे जो कि 5 है, और यहाँ पर 5 का अपोजिट 7 है, तो 1 का अल्टरनेट एंगल 7 होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। तो चलिए अब एंगल 2 का अल्टरनेट यहाँ पर हम देख लेते हैं। एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा एंगल 6, और 6 का अपोजिट है एंगल 8, तो एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल एंगल 8 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हैं तो इनको हम कह सकते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो चलिए अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटीरियर एंगल 3 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पे हम जाते हैं। ये 7, 7 है, और 7 का अपोजिट 5 है, तो 3 का अल्टरनेट एंगल 5 हुआ। इसी प्रकार हम एंगल 4 का अल्टरनेट निकाल सकते हैं। एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है 8, और 8 का अपोजिट है एंगल 6, तो एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल होगा 6। अब क्योंकि ये सब एंगल इंटीरियर हैं तो इनको हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलिए देखते हैं इसको। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5,
तो यहाँ पर 3 है और 3 का कोरस्पॉन्डिंग 7 है और 7 का अपोजिट 5, तो 3 का अल्टरनेट एंगल 5 होगा जो कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। अब एंगल 4 का देखते हैं। एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग 8 है तो 4 का होगा हमारा 6, तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 होगा। तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 है, तो ये एंगल हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree. If angle AOC plus BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Angle BOD equal to 40 degree. तब हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल BOE। हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और रिफ्लेक्स एंगल COE हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं एंगल BOD 40 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC भी 40 डिग्री होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो भी फाइंड आउट करना होता है उसी एंगल को 360 से हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले COE फाइंड आउट कर लेते हैं। अब COE को यदि हम 360 से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। सिंस AB इज रे एंड OC स्टैंड ऑन AB, क्योंकि AB एक रे है और OC इस पर स्टैंड करती है, तब हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाते हैं हमारे लीनियर पेयर। अब यहाँ पर हम देखते हैं BOC को 2 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंगल BOE प्लस एंगल COE, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BOE प्लस एंगल COE। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये दोनों एंगल हमारे 70 डिग्री है जो कि गिवन है, और हमारे पास आ जाता है 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को 180 डिग्री से में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एंगल COE इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हमारा एंगल COE आ गया है। अब क्योंकि हमें रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम इसे 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110, तो ये हमारा आ जाएगा 250 डिग्री। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। ऑल्सो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री और BOD एंगल वर्टिकली अपोजिट है एंगल AOC का, इसलिए एंगल AOC भी हमारा 40 डिग्री हो जाता है। अब हमारे पास है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री जो कि गिवन है, तो यहाँ पर हम AOC की वैल्यू 40 डिग्री पुट कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो AOC हमारा 40 डिग्री है क्योंकि BOD वर्टिकली अपोजिट है एंगल AOC का,
यदि BOD 40 डिग्री है तब AOC भी 40 डिग्री होगा। अब ये 40 डिग्री हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा आ गया है एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। हैंस एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY equal to 90 degree, if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C। और A ratio B हमारा है 2:3, तब हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब भी हमारा कोई रेशो में गिवन हो तो उस रेशो को हम x के साथ सेपरेटली कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। अब क्योंकि एंगल POY 90 है सो एंगल POX भी 90 होगा, मीन्स एंगल A प्लस B इक्वल टू 90 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशो B इक्वल टू 2:3। तो रेशो को हम x के साथ यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। नाउ एंगल POX इक्वल टू एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POX इक्वल टू एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे 90 डिग्री हो जाते हैं। और एंगल POX है हमारा A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर A B की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर हो जाता है 5x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू 18 डिग्री। अब यहाँ से हम A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A इक्वल टू हमारा 2x है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 36 डिग्री। और B इक्वल टू 3x है तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 18 54 डिग्री। अब क्योंकि हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि MN एक लाइन है और XO इस पर स्टैंड कर रही है तो हम कह सकते हैं एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री जो कि लीनियर पेयर होते हैं। नाउ रे OX स्टैंड्स ऑन MN। रे OX स्टैंड कर रही है यहाँ पर MN तो हम लिख सकते हैं एंगल MOX प्लस एंगल NOX इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, मीन्स एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा हो गया है एंगल MOX प्लस एंगल NOX इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो ये हमारे हो जाते हैं, ये हमारा B है और ये हमारा C है और B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। और हम जानते हैं B इक्वल टू 54 डिग्री है तो B की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 54 और ये 54 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो एंगल C हमारे पास आ जाता है 126 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं इसका। गिवन एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। टू प्रूव एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। अब क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं PQ ST पर स्टैंड करती है तो हम लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PQS 180 डिग्री। सिंस PQ स्टैंड्स ऑन ST सो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये लीनियर पेयर है। इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो PR स्टैंड ऑन ST क्योंकि PR भी ST पर स्टैंड कर रही है
तो इस केस में एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी भी 180 डिग्री के बराबर होगा, जो कि लीनियर पेयर होते हैं। तो ये हमारा हो गया एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमारा लीनियर पेयर है। तो क्योंकि दोनों 180 के इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाता है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो जाती है। ऑल्सो गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, क्योंकि हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो इसको हम यहाँ से इसके साथ इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं पी आर क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है पी आर क्यू, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पी आर क्यू, और ये पी क्यू एस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल पी आर क्यू और ये एंगल पी आर क्यू इक्वल है यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तब हमें प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन है, और लाइन तभी प्रूव की जा सकती है जबकि उसके लीनियर पेयर के जो एंगल 180 हो जाए। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं इसका। गिवन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई हमें गिवन है w प्लस जेड के इक्वल। टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, तो ए ओ बी को लाइन प्रूव करने के लिए हमें x प्लस वाई 180 शो करना है या w प्लस जेड को 180 डिग्री शो करना है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ। वी नो दैट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कंप्लीट सर्किल का एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तब हम कह सकते हैं ए ओ बी एक लाइन है, या हम प्रूव कर सकते हैं w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर होंगे, तब भी ये ए ओ बी एक लाइन होगी। तो चलिए देखते हैं। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई की जगह हम w प्लस जेड या w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर हम w प्लस जेड को x प्लस वाई पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर है, ये इम्प्लाइज करता है ए ओ बी एक लाइन है, क्योंकि x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है, इसलिए हमारा w प्लस जेड भी 180 डिग्री होगा। तो इसको हम फिर से दिखा सकते हैं, सिमिलरली w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। यदि x प्लस वाई 180 डिग्री है तब w प्लस जेड भी 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर, और हम कह सकते हैं ए ओ बी इज ए लाइन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। रे ओ आर परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के। ओ एस इज अनदर रे है लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। तो ओ एस अनदर रे है जो कि ओ पी और ओ आर के बीच लाई कर रही है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो गिवन हम लिख लेते हैं, सिंस ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू के, क्योंकि ओ आर पी क्यू के परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू
आर ओ पी के होगा जो कि 90 डिग्री होंगे। टू प्रूव एंगल आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, प्रूफ वी हैव एंगल आर ओ एस को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, क्योंकि हम जानते हैं आर ओ एस ये पार्ट है। अब ये पार्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस पूरे कंप्लीट एंगल से यदि एंगल आर ओ क्यू को माइनस कर दें तो हमारा आर ओ एस बचता है। तो यही हमने यहाँ पर किया है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू, क्योंकि हमारे पास एंगल आर ओ एस है जो कि ये एंगल है। इस एंगल को हम निकाल सकते हैं पूरे कंप्लीट एंगल से। एंगल आर ओ क्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास एंगल आर ओ एस बचता है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस एंगल आर ओ एक्स कंप्लीट एंगल माइनस एंगल आर ओ क्यू। तो कंप्लीट एंगल क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू। तो चलिए अब हम देखते हैं एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एंगल पी ओ आर को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ एस। तो इसको हम लिख सकते हैं, टू पार्ट्स कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास है एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे 90 होंगे और आर ओ क्यू भी हमारा 90 होगा। अब यहाँ पर हम आर ओ क्यू वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस और एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू आ गई हमारी एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। ये एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। अब माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है माइनस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो आर ओ एस यहाँ भी है हमारा और आर ओ एस यहाँ भी है, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास हो जाता है टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये टू यहाँ पर हम ले जाते हैं तो हमारा आ जाता है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करनी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, अगर रे वाई क्यू उसमें एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, मीन्स 50-50 डिवाइड करती है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्स वाई खींचते हैं लाइन। तो ये हमारी एक एक्स वाई लाइन है और जिसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पर हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। अब नेक्स्ट ये कह रहा है इफ रे वाई क्यू, जो रे है वाई क्यू वो बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को, तो इसके लिए हम एक एंगल जेड वाई पी लेते हैं और रे वाई क्यू से उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारा एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू वाई जेड के, और ये हमारा गिवन है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्योंकि हमारा क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड इक्वल होते हैं। तो इसी से हम यहाँ को इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले गिवन एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ऑल्सो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड के हैं।
अब चलिए देखते हैं, सिंस जेड वाई स्टैंड्स ऑन एक्स पी, क्योंकि जेड वाई एक्स पी पर स्टैंड करती है, तो इसके लिए हमारा एंगल हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जेड वाई पी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंगल जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी। तो इसके हम दो पार्ट यहाँ पर कर देते हैं। अब क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो हम इसको किसी एक एंगल को लिख सकते हैं। हम सपोज कीजिए हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू एंगल क्यू वाई पी, क्योंकि हमें क्यू वाई पी फाइंड आउट भी करना है क्यू वाई पी। तो इसको हम दोनों को 2 इंटू क्यू वाई पी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्यू वाई जेड। तो 64 को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा 116 बचता है और 2 से डिवाइड होकर ये हमारा जाता है एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। अब क्योंकि हमें क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, अब रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए इसको हम 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 54, तो ये हमारा 302 डिग्री आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, ऑल्सो जेड वाई पी 2 इंटू क्यू वाई पी। अब हमें जेड वाई पी निकालना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जेड वाई पी इक्वल टू 2 इंटू क्यू वाई पी, क्योंकि जेड वाई पी डबल है क्यू वाई पी का। तो ये आ गया हमारा जेड वाई पी इक्वल टू 2 इंटू एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री है, तो ये हमारा 116 डिग्री। हैंस एंगल जेड वाई पी 116 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।